हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 5th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 13 बेस टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का तीसरा पार्ट लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने पहले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो आइए आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। अब हम चलते हैं सतीश स्टोरी। ठीक है, ये एक बच्चे की स्टोरी है, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है। सतीश इज अ 13 ईयर ओल्ड बॉय। ठीक है, जो सतीश है कितना, ठीक है, वो 13 साल का एक लड़का है। ठीक है, 13 साल का एक लड़का है। ठीक है, हिज फादर हैड टेकन अ लोन फॉर फार्मिंग। उसके पिताजी ने फार्मिंग के लिए, खेती बाड़ी के लिए क्या लिया था? लोन। लोन कहाँ से हम लेते हैं? बैंक से। ठीक है, जैसे कोई हमने 100 रुपीज़ ले लिया, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा और उसके बाद हमें कुछ हिस्सों में उसको पे करना होता है। ठीक है, बट द क्रॉप्स फेल्ड। जिस काम के लिए सतीश के पिताजी ने लोन लिया था फसल उगाने के लिए, वो फसल नष्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती है। नाउ सतीश मदर हैज़ टू पे ₹5000 एवरी मंथ फॉर द लोन। ठीक है, अब जो सतीश की मदर है, ठीक है, सतीश की जो मदर है उसको बैंक, क्योंकि बैंक तो अपना पैसा छोड़ेगा नहीं। अगर हम किसी से उधार लेते हैं तो क्या वो अपना पैसा हम पर छोड़ देगा? चाहे हमें कैसी भी प्रॉब्लम हो, वो हमसे अपना पैसा लेकर ही मानेगा। सिमिलरली बैंक भी अपना पैसा नहीं छोड़ता। तो सतीश की जो माता जी हैं, उनको बैंक को हर महीने 5000 रुपीज़ देने होते हैं। ठीक है, क्योंकि बैंक अपना पैसा वापस लेगा। सतीश स्टार्टेड वर्किंग। सतीश ने क्या किया? काम करना शुरू किया। ठीक है, ही लुकड आफ्टर 17 गोट्स ऑफ द विलेज। उसने 17 बकरियों की देखभाल का काम शुरू किया। ठीक है, ही अर्न्स ₹1 एवरी डे फॉर 1 गोट। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है कि एक गोट की देखभाल के लिए उससे ₹1 मिलता था। ठीक है, तो 17 गोट्स के लिए उसको कितना मिलेगा? सिंपल सी चीज़ है, 17 रुपीज़ मिलेंगे। ठीक है, हाउ मच विल ही अर्न इन 1 मंथ। ठीक है, ये एक दिन का है। ठीक है, एक दिन में 17 गोट्स को देखता है तो 17 रुपीज़ मिलेंगे। मंथ में अगर मंथ का नेम नहीं दिया है तो मैंने आपको कहा था आपको 30 लेना है। ठीक है, 30 डेज में कितना होगा? 17 × 30। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा ₹510। ये हो गया उसका एक मंथ की अर्निंग। किसकी? सतीश की। ठीक है, एक मंथ की अर्निंग हो गई है। किसकी अर्निंग हो गई? सतीश की। ठीक है, चलिए आगे क्या है? डज ही अर्न इनफ टू हेल्प पे द लोन एवरी मंथ। अब उसकी मदर को हर महीने कितना देना था? 5000। ठीक है, वो अर्न करता है 510। तो क्या वो अपनी मदर की हेल्प कर सकता है? हर महीने बैंक को 5000 रुपीज़ दे सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 500 रुपये कमाने वाला 5000 रुपये कहाँ से देगा? अगला क्वेश्चन है, हाउ मच विल ही अर्न इन 1 ईयर। ठीक है, आपने एक महीने का निकाल लिया है ऑलरेडी। ठीक है, 510 रुपीज़ आया है। तो टोटल एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। ठीक है, तो 12 से हम किसको मल्टीप्लाई कर देंगे? 510 को। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल कम 6120 रुपीज़। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि वो पूरे साल में, ठीक है, अगर 6000 रुपये कमा रहा है तो वो एक हर महीने 5000 रुपीज़ अपनी माँ की हेल्प कैसे कर सकता है। तो ये था पूरा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कमलाबाई। ठीक है, कमलाबाई स्टोरी। टू हेल्प फार्मर्स द स्टेट गवर्नमेंट गेव काउस। ठीक है, अब स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो अपने फार्मर्स हैं, यानी कि जो अपने किसान भाई बहन हैं, उनकी हेल्प करने के लिए, ठीक है, वो क्या दे रही है? काऊ दे रही है। ठीक है, कमलाबाई गुडे ऑल्सो गोट अ काऊ। कमलाबाई ने भी एक क्या ले ली? काऊ ले ली। ठीक है, एक काऊ कमलाबाई ने भी ले ली। द कॉस्ट ऑफ द काऊ वाज ₹17,500। ठीक है, कॉस्ट ऑफ काऊ वाज ₹17,500। ठीक है, शी हैड टू पे ₹5,500 एंड द गवर्नमेंट स्पेंड द रेस्ट ऑफ द मनी। रेस्ट का मतलब है बाकी बचा हुआ अमाउंट। ठीक है, रेस्ट का मतलब क्या है? बचा हुआ अमाउंट। ठीक है, कमलाबाई को कितना पे करना है? 5500। ठीक है, बाकी जो बचा है, यानी कि जो रेस्ट अमाउंट, रेस्ट का मतलब है जो बच गया,
ठीक है। 5500 रुपीज़ देने के बाद तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो सिंपल है, इट विल कम 12,000, यानी कि जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है जो गवर्नमेंट को पे करना है वो 12,000। ठीक है, तभी तो हेल्प होगी ना किसान की। अगर 18,000 रुपये की गायें हैं और किसान को सिर्फ 5-6 हज़ार रुपये देने पड़ रहे हैं, बाकी गवर्नमेंट पे कर रही है, तो इसका मतलब गवर्नमेंट हेल्प कर रही है। तो कमला बाई को कितना पे करना पड़ेगा, 5,500, 5,500, और गवर्नमेंट कितना पे करेगी, 12,000। ठीक है, आगे देखते हैं। हाउ मच डिड द गवर्नमेंट स्पेंड ऑन द काउ? वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दैट गवर्नमेंट विल स्पेंड 12,000 ऑन वन काउ। इफ़ 9 पीपल फ्रॉम द हर विलेज गोट द काउस, अगर कमला बाई के गांव से 9 लोगों ने वो गायें खरीदी है, ठीक है, 9 पीपल्स हैव टेकन दैट काउ, हाउ मच डिड द गवर्नमेंट स्पेंड इन ऑल? बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर एक काउ पर 12,000 है तो 9 पर क्या हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 9,000, यानी कि 1,08,000 रुपीज़। ठीक है, कौन खर्च करेगा, गवर्नमेंट। किसके ऊपर, काउ के ऊपर। किसके लिए, लोगों की हेल्प के लिए। ठीक है, बट कमला बाई वॉज नॉट हैप्पी। अब क्यों खुश नहीं थी भाई, अगर कोई काउ अगर उसको 1/3 में मिल रही है, 18,000 का 1/3 होता है 6,000, तो ऑलमोस्ट 1/3 में आपको कोई चीज़ मिल रही है। मान लीजिए 30 रुपीज़ की चीज़ आपको 10 रुपीज़ में मिल रही है, आप फिर भी खुश नहीं, कोई तो रीज़न होगा। तो देखते हैं क्या रीज़न था। शी हैड टू स्पेंड ₹85 एवरी डे ऑन द काउ। हर रोज़ यानी कि एक दिन का उसको काउ के ऊपर कितना खर्च करना है, 85 रुपीज़। मतलब उसके खाने पिलाने में, उसकी देखभाल के लिए, जो भी आप फूडिंग या केयरिंग कुछ भी ले लीजिए, फूड केयर एटसेट्रा, सब पर एक दिन का वो 85 रुपीज़ खर्च कर रही है। ठीक है, ठीक। शी मेड सम मनी बाय सेलिंग द मिल्क। अब वो क्या करती है, दूध भी बेच रही है, जो दूध गाय दे रही है वो बेच भी रही है, उसको फिर भी दुखी क्यों है, हैरानी की बात है ना। चलिए देखते हैं क्यों। बट स्टिल शी वांटेड टू सेल द गाय, लेकिन वो अब भी गाय को क्या करना चाहती है, बेचना चाहती है। ऐसा क्यों? इफ़ कमला बाई स्पेंड्स ₹85 अ डे, फाइंड आउट हाउ मच शी विल स्पेंड इन 1 मंथ। अगर एक दिन का 85 रुपीज़ वो खर्च कर रही है तो 1 मंथ इज इक्वल्स टू 30 डे। ठीक है, 30 डेज। तो 30 डेज में कितना होगा, 85 मल्टीप्लाई 30, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2,550 रुपीज़। ठीक, ये उतना एक दिन का काऊ के ऊपर खर्च कर रही है। अब काऊ गिव्स 8 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे। ठीक है, जो काऊ है वो एक दिन का कितना मिल्क दे रही है, 8 लीटर। ठीक है, सो हाउ मच विल इट गिव इन 1 मंथ? ठीक, एक मंथ के अंदर कितना देगी, फिर वही 30 डेज आ गया एक मंथ के अंदर, 30 मल्टीप्लाई 8 कितना हो गया, 240 लीटर मिल्क वो एक महीने के अंदर दे रही है। ठीक है, अब आगे बात क्या होती है। ठीक है, अभी तक यहाँ पर हमने देखा कि जो कमला बाई है वो 240 लीटर दूध बेच रही है गाय का। ठीक है, और वो हर महीने काऊ के ऊपर 2,500 रुपीज़ खर्च भी कर रही है, 2,550 रुपीज़। ठीक, फिर भी वो दुखी है। एक तो गाय भी सस्ती मिली है, दूध भी दे रही है, बेच भी रही है, उसके बाद भी उसको बेचना चाहती है। आगे देखते हैं इसका रीज़न क्या है। इफ़ द मिल्क इज सोल्ड एट ₹9 पर लीटर, अगर दूध 1 लीटर कितने का बेच रही है वो, 9 रुपीज़ का। टोटल कितने हैं, ठीक है, टोटल कितने हैं, 240 लीटर्स। ठीक है, यानी कि 9 मल्टीप्लाई 240। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम, तो ये हमें मिलता है ₹2160। अब पीछे चलता हूँ वापस, कितना रुपये वो काऊ के ऊपर खर्च कर रही थी, 2550। ठीक है, कितना, 2550 शी वॉज स्पेंडिंग ऑन काऊ। ठीक है, तो ये इतना वो खर्च कर रही है काऊ के ऊपर और इतना उसको दूध बेच के मिल रहा है। तो आप ये बताइए कि अगर वो इतना खर्च करेगी, ठीक है, और इसको इतना रुपए मिल रहा है, तो खर्चा ज़्यादा है और कमाई कम है, तो कितने रुपए कम मिल रहे हैं उसको, कितने का नुकसान हो रहा है वो भी देख लेते हैं। जब हम इसको इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है, इट विल कम 390 रुपीज़, यानी कि उसको 390 रुपये का नुकसान हो रहा है। इसीलिए वो काऊ को क्या करना चाहती है, सेल करना चाहती है, पहली चीज़। ठीक है,
So money spent on keeping the cow was already done, 2550 rupees. Money earned by selling the milk, rupees 2160. ठीक है, विच इज़ मोर? तो डेफिनेटली जो वो काऊ के ऊपर स्पेंड कर रही है वो ज़्यादा है। ठीक है, बाय हाउ मच? तो 390 रुपीज़ ज़्यादा खर्च कर रही है। एक्सप्लेन वाई शी वांटेड टू सेल द काऊ, बिकॉज शी वाज इन लॉस। ठीक है, तो उसका फ़ायदा नहीं हो रहा, तो नुकसान हो रहा, तो उसको काऊ को क्यों रखेगी? मेन रीज़न ये था। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुखी वर्क्स ऑन अ फार्म, ही इज पेड रुपीज 98 फॉर 1 डे। ठीक है, सुखी काम करता है एक फार्म पे। ठीक है, उसको एक दिन का कितने रुपए मिल रहा है? 98। ठीक है, इफ ही वर्क्स फॉर 52 डेज हाउ मच विल ही अर्न? ठीक है, एक दिन का 98 है, तो 52 डेज के लिए क्या करना होगा? 98 मल्टीप्लाई बाई 52। इफ़ यू मल्टीप्लाई इट विद, लेट अस मल्टीप्लाई 2 8 16, 2 9 18 19, देन 5 8 44, 5 9 45, और ठीक है 6 9 10 5096। तो ये उसकी 52 डेज की क्या है? अर्निंग है। किसकी? सुखी की। एक दिन का 98, 52 डेज का निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये सुखी की अर्निंग है। ये क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरिया टुक अ लोन टू बिल्ड हिज हाउस। ठीक है, हरिया ने क्या किया? एक घर बनाने के लिए। ठीक है, कहाँ से लोन लिया? बैंक से लोन लिया। ठीक है, अगर हमें पैसा चाहिए या तो पड़ोसी रिश्तेदारों से लेंगे या बैंक से लेंगे, तो इसने कहाँ से लिया? बैंक से लिया। ठीक है, ही हैज़ टू पे बैक रुपीज़ 2750 एवरी मंथ। अब उसने ले तो लिया, पर उसको हर महीने कितना पैसा देना ही देना है। फिक्स कितना पैसा देना है? रुपीज़ 2750। ठीक है, फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, 2 साल के लिए उसको हर महीने इतना पैसा वापस करना है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ मच विल ही पे बैक इन 2 ईयर्स? एक महीने का इतना है। ठीक है, तो 2 साल के अंदर कितने मंथ होते हैं? अगर 24 मंथ्स होते हैं ना, एक साल में 12 होते हैं, अभी हमने पीछे किया था, तो 2 साल में कितने हो गए? 24। एक महीने में उसको इतना पे करना है, तो 2 साल में कितना पे करना होगा? ईजी है, 24 मल्टीप्लाई 2750। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2750 को 24 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। मल्टीप्लाई करने पर आपका ये आंसर आएगा। $66,000। ठीक है, तो उसको पूरे 2 साल के अंदर 66,000 रुपीज़ पे करने हैं। आसान है, एक महीने का आपको दिया है, 2 साल का पूछा है, एक साल में 12 मंथ्स होते हैं। ठीक है, 1 ईयर इज इक्वल्स टू 12 मंथ, तो 2 साल में कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। तो 24 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया? 66,000 रुपीज़ इसका आंसर आया है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रतिराम इज़ अ मिल्क सेलर। ठीक है, रतिराम इज़ अ मिल्क सेलर। ही सेल्स 13 लीटर्स ऑफ मिल्क एवरी डे एट ₹23 पर लीटर। एक दिन का कितना दूध बेच रहा है? 13 लीटर। ठीक है, 13 लीटर बेच रहा है। आगे करते हैं, इसको जगह है अभी हमारे पास। एक दिन का 13 लीटर मिल्क सेल कर रहा है। कौन? रतिराम। ठीक है, 1 लीटर दूध कितने का है? 23 रुपीज़ का। ठीक है, तो टोटल अर्निंग कितनी होगी? बहुत ईजी है, 23 मल्टीप्लाई 13 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 299। ठीक है, ये आपका आंसर है। फिर से समझा देता हूँ। रतिराम टोटल एक दिन में 13 लीटर ऑफ मिल्क सेल कर रहा है। 1 लीटर दूध की कीमत 23 रुपीज़ है, तो 23 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 13 लीटर दूध की कीमत क्या हो जाएगी, उसको उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए पीछे क्वेश्चन, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ फार्मर सेल्स 1 लीटर ऑफ मिल्क ऑफ ₹11।
1 लीटर दूध 11 रुपये का बेच रहा है एक किसान, ठीक है। इन 1 मंथ ही सेल्स 200 लीटर मिल्क, हाउ मच डज ही अर्न इन अ मंथ। सेम क्वेश्चन है, आप अपने आप करेंगे। 1 लीटर दूध 11 रुपये का है तो 210 लीटर दूध कितना हो जाएगा, 210 मल्टीप्लाई 11 कर दीजिए, वो आपका आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि सी पार्ट और डी पार्ट्स आर सेम, सो यू कैन डू इट। आई थिंक इतना वीडियो देखने के बाद आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपनी सेल्स 1 लीटर ऑफ पैक्ड वाटर फॉर ₹12। 1 लीटर का जो पैकेट है कंपनी 12 रुपये में बेच रही है। एक शॉपकीपर 240 लीटर पैकेट वाटर खरीदता है, ठीक है। एक कंपनी 1 लीटर पैक्ड, ठीक है, कितने में बेच रही है, 12 रुपये में, ठीक है, ठीक। और एक शॉपकीपर कितनी बोतल्स खरीदता है, 240 लीटर खरीदता है, तो वो कितने रुपए पे करेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, सी डी की तरह ही सेम। 240 मल्टीप्लाई 12, अगर 1 लीटर 12 रुपये का है तो 240 लीटर खरीदने पे कितना पे करना पड़ेगा। ईजी है, 240 को आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 240 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 0 2 4 द 8 2 2 द 4, ठीक है, 042, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें पे आएगा 2880 रुपीज़। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, ठीक है। बहुत आसान है, एक चीज़ का रेट दिया हुआ है आपको, बट इम्पॉर्टेंट इज़ यूनिट। हर क्वेश्चन के साथ आपको यूनिट लिखना है। इसके भी नंबर होते हैं, अगर क्वेश्चन 3 नंबर का है तो हाफ नंबर यूनिट के भी होते हैं, तो डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर किसी एक चीज़ का रेट देकर ज़्यादा का पूछा है तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक चॉकलेट अगर 5 रुपीज़ की है और अगर 10 चॉकलेट पूछी हैं तो आप क्या करेंगे, आपको 50 रुपये की ज़रूरत है। आपको पता लग गया, कैसे पता चला, 5 × 10। तो यही कंसेप्ट मैंने अभी CDE क्वेश्चन में अप्लाई किया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, फन विद मल्टीप्लिकेशन। लुक फॉर द पैटर्न, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, देखिए आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। 9 मल्टीप्लाई 9 + 1, 0 मल्टीप्लाई 9 + 1, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लिए तो 0 + 1 कितना आया, 1, ठीक है। 1 + 9, 1 मल्टीप्लाई 9 + 2, 9 + 2 = 11, ठीक है। आशा करता हूँ आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। यहाँ पर 1 1 था, फिर 2 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 4 1 हो जाएंगे, फिर 5 1 हो जाएंगे, फिर 6 1 हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ये पैटर्न चलता रहेगा। लेकिन अब जो ये क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या करना है, इसको आप ध्यान से देखिए। ए 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 मैं क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी हो। PCB, अब बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट है कि जो यहाँ पर आप ए की वैल्यू लेंगे ना, वो हर जगह सेम रहनी चाहिए। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। जो भी आप यहाँ पर ए की वैल्यू लेंगे वो वैल्यू यहाँ पर सेम आनी चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद भी सेम आता है, या तो 6 है या 1 है, ठीक है। तो लेट अस मल्टीप्लाई विद 1, ठीक है। ए की वैल्यू मैंने कितनी ली है यहाँ पर, 1। अब देखिए बिल्कुल सही है। यहाँ पर बी था, ठीक है, सेकंड और 4th डिजिट पर, यानी कि 1 10s पर और 1000 डिजिट पर बी था। तो यहाँ पर भी सेम है, दोनों सेम है। सी डिफरेंट हो गया, ठीक है। ए की वैल्यू यहाँ पर भी 1 थी, यहाँ पर भी 1 थी, और हमने भी ऊपर 1 ली थी। अब हम एक और 6 वाले केस से करके देखते हैं। 36 + 3 9, 9 6 9 9 3 6 9 9 3 6 15 10 19 25 7 16 25 12 5 और 9 14। ये इस केस में सेम नहीं आया, ठीक है। तो यही चीज़ हमें देखनी है कि किस में सेम आ रहा है और किस में नहीं सेम आ रहा है। तो इसका जो बेस्ट आंसर क्या होगा,
111, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट आंसर क्या होगा 111, ठीक है। यहाँ पर 3 होगा, ठीक है। चलिए, तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आपको ऐसी एक ही वैल्यू लेनी है जो सभी जगह पुट करने के बाद सेम आए, ठीक है। इस केस में ऐसा नहीं हुआ, तो 6 वाला एग्जाम्पल हम नहीं ले सकते, ठीक है। चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिक्स विद योर एज। आपकी एज के साथ ट्रिक लेनी है। मान लीजिए आप अगर 5th क्लास में आप 9, 10, 11 साल के होंगे, तो मान लीजिए पहले अपनी एज लिख लिया आपने 11, ठीक है। ले लेते हैं, चलिए आप 10 ले लेते हैं, हम इजी हो जाएगा मल्टीप्लाई करना। सपोज करिए आपकी एज है 10, ठीक है। योर एज इज 10 ईयर्स, ठीक है। मल्टीप्लाई इट विद 7। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 7 से कर देना है। कितना हो गया? 70। अगेन मल्टीप्लाई द आंसर बाय 13। अब इस 17 को किससे मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है? 13 से। 13 7 जा 91, तो 910 आ गया। मल्टीप्लाई अगेन डेट आंसर बाय 11। अब जो आंसर आया था 910, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 11 से कर लेते हैं। 019 019 010, ठीक है। तो ये आंसर आया। अब इसके अंदर ट्रिक क्या थी? आपके आंसर के पहले 2 डिजिट और लास्ट के 2 डिजिट आपकी क्या है? एज है। यही ट्रिक है इस क्वेश्चन में, कि जो भी आप एज लेंगे उस एज का जो आंसर आएगा पहले 2 डिजिट और लास्ट के 2 डिजिट वही जो आपने एज ली थी वही आएगा। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। हम 4th वीडियो बहुत जल्दी लेकर आएंगे। अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो ये आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।